हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 50, जो आपकी भूगोल की बुक से संबंधित है, ज्योग्राफी की बुक से संबंधित है और आपके सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है। बच्चों, आज तारीख है 5 नवंबर 2020। बच्चे, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम दे रखा है और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अब हम वर्कशीट पर आते हैं। पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया, यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान जो है क्या होते हैं? समुद्र तटीय मैदान जो ये हैं, ये क्या कहलाते हैं? समुद्र तटीय मैदान, क्योंकि ये समुद्र के किनारे वाले जो स्थलीय भाग है वो क्या कहलाएगा? समुद्र तटीय मैदान कहलाएगा। इनकी लंबाई कितनी है? तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है और यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्र कौन से? ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है? हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और ये हमारा सागरीय क्षेत्र है और इनके बीच में हमारे क्या है? ये तटीय मैदान है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान विभाजित किया गया है। जैसे कि जो हमारा ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हमारा कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है और ये हमारा पश्चिम की तरफ है। तो उसी के आधार पर जो है इनका नाम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान रखा गया है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं बताई गई हैं। तो हमारा ये पूर्वी तटीय मैदान है, जो उत्तरी हिस्सा है, इसका नाम क्या है? उत्तरी हिस्से का नाम यहाँ पर दिया गया है उत्तरी सरकार, और जो दक्षिण में है पूर्वी तटीय मैदान का, तो उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये है पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है। जो चिल्का झील है वो हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है और ये महानदी है। इधर ये महानदी के पास में ही क्या है? यहाँ पर इधर जो है उड़ीसा के अंदर ही चिल्का झील जो है वो पाई जाती है या स्थित है। अब हम बात करते हैं जो कि भारत की जो चिल्का झील है हमारी, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इस तट की पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। सभी पठारी नदियां भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्वी तट तक जाती हैं और इसे वृत्त मतलब बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में मलबे का निक्षेप करती हैं। ये अपने साथ जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, तो यहाँ पूर्वी तट क्षेत्र में क्या करते हैं? उसको निक्षेपण कर देती हैं उसका, और यही निक्षेप डेल्टाई मैदान का निर्माण करता है। ये पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं हैं भाई। इसके मुख्य कारण की जो खारे पानी की है क्यों है? पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्ती मैदान का वृत्तांतरिक फैलाव है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान किस वजह से हुआ है? भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है। ये तो बातें थी बेटा पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। तो ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो हिस्सा हमारा, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान है।
ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। पश्चिमी घाट के बीच में स्थित यानी कि जो ये आपको लाइन नजर आ रही है रेड कलर में, ये हमारा पश्चिमी घाट है। और इधर जो है आपको अरब सागर लिखा हुआ नजर आ रहा है साइड में। तो इन दोनों के बीच में जो ये थोड़ा सा आपको कोंकण और ये नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये मालाबार तट, ये क्या है, हमारे पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। इसके और यह संकरा है। संकरा मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो ज्यादा चौड़ा है, ये इतना सारा, और ये बहुत ही संकरा मतलब बहुत ही तंग जो है नजर आ रहा है पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान। इसके 3 भाग हैं, कोंकण, मध्य में कन्नड़ है और दक्षिण में मालाबार। पूर्वी के कितने थे, 2 थे, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान के कितने हिस्से हैं, कितने भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग, ये कोंकण है, कोंकण है, बीच में कन्नड़ है और नीचे वाला क्या है, हमारा मालाबार तट है। तो ये 3 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। कोंकण तट कहाँ से, मुंबई तथा गोवा के मध्य वाला हिस्सा कोंकण तट कहलाता है और कन्नड़ मैदान दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। मध्य में कन्नड़ हो गया और दक्षिण में मालाबार तट। यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात में नर्मदा और तापी के मैदानी भागों में है। तो सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है भाई, ये नर्मदा और तापी नदियां हैं। ये नर्मदा और तापी नदियां आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चौड़ा है। ये नर्मदा, ये ताप्ती नदी है और ये तापी नदी है और ये हमारी नर्मदा नदी। इनके बीच में ये वाला जो यहाँ पर जो है ये चौड़ा है और नीचे जो है ये संकरा नजर आ रहा है। इसके उल्टे गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है। लेकिन गोवा और कर्नाटक के बीच में, ये हमारा इधर गोवा और ये कर्नाटक है जो इनके बीच में क्या है, ये बहुत ही संकरा यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। ये देखो इधर ये क्या है, ये बिल्कुल इसके लाइन से मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, मतलब थोड़ा सी जगह यहाँ पर नजर आ रही है। इसके उल्टे गोवा और कर्नाटक का तटवर्ती मैदान अत्यंत संकरा है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। उसकी कितनी थी, इसकी चौड़ाई थी, पूर्वी घाट की थी 80 से 100 किलोमीटर के बीच। लेकिन पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी थी, 80 से 100 किलोमीटर के बीच। और जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है ये मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज्यादातर जल प्रवाहों में से मुहाने पर निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब जो जल प्रवाह होते हैं, तो जहाँ जब जल जो है नदियों का जल सागर में गिरता है वहां पर जो है उसका निक्षेप होता है मिट्टी का। इसलिए तटों के किनारों पर नदमुख, लैंगून, समुद्री पुलिन तथा बालू आदि जैसी स्थलाकृतियां मिलती हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना यानी कि उनका अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से आता ही आता है। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इनके बीच में अंतर दे रखे हैं, ये 8 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पूर्वी तटीय मैदान की पहले तो इसकी विशेषताएं, अगर हमें पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पता और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बताया, दोनों के बारे में लिख देंगे तो उनका अंतर जो है वो निकल आएगा। तो हम पहले बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान डेल्टा मैदान में क्या है, डेल्टा का निर्माण होता है। और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या है, ज्वार नदमुख जो नर्मदा तापी नदियां बनाती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, निक्षेपण से, नदियों के निक्षेपण से जो है पूर्वी तटीय मैदान बना है। लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है अधिकांश भाग अपरदन से बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण यहाँ पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा हो रही है, चावल हो रही है। कहाँ पर, पूर्वी तटीय मैदान में। पश्चिमी तटीय मैदान में रबड़, नारियल सबसे ज्यादा पैदा होते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर वर्षा जब कब हो रही है, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान में केवल और केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है। यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है। कृत्रिम पतन यानी कि बंदरगाह, जहाज, जैसे कि बस स्टैंड होता है वैसे ही, और जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे ही जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं वो क्या कहलाता है, पतन कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। तो कृत्रिम पतन यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए पतन यहाँ पर ज्यादा है। कहाँ पर, पूर्वी तटीय मैदान में और पश्चिमी तटीय मैदान में। अधिकतर पतन कैसे हैं, प्राकृतिक हैं।
छठा पॉइंट है जनघन, तो यहाँ पर अधिक है, जनसंख्या का घन तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान में जनघन तो कम है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रवाह यहाँ पर धीमा है, पूर्वी घाट में और पूर्वी मैदान में, और अधिक पश्चिमी तटीय मैदान में अधिक ढाल के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है। पूर्वी तटीय मैदान कम कटा फटा है, और जबकि पश्चिमी तटीय मैदान ज़्यादा कटा फटा है। अब ये देखो इधर, ये मैदान जो पूर्वी सिर्फ एक ही यहाँ पर कटा हुआ है, एक ही बार में यहाँ, और ये जो है ज़्यादा कटा हुआ है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ये भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम, यहाँ पर 2 मैदान प्रमुख हमने पढ़े जो समुद्री तटीय मैदानों के नाम है। जो पहला है पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन से हैं? उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तटीय मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कन्नड़ था मध्य वाला, और कोरोमंडल तट। ये देखो इधर मालाबार तट, कन्नड़ और कोंकण, ये था 3 पार्टों में बटा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है, यानी कि प्राकृतिक पतन क्यों नहीं है जैसे कि पश्चिमी पर है, उसी पर यहाँ पर आंसर है पूर्वी तटीय मैदानों का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ? नदियों के जलोढ़ के निक्षेपण के कारण हुआ है। इसी वजह से जो है यहाँ पर प्राकृतिक पतन की अनुकूल दिशा नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर मनुष्य ने क्या कर दिया? अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए कृत्रिम पतनों का निर्माण यहाँ पर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? क्योंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो अधिक ढाल वाले होते हैं, जिसके कारण नदियों का प्रवाह जो है यहाँ पर तेज होता है। ये थे क्वेश्चन नंबर आपके 3 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटीय मैदानों में प्रमुख 5 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आप एज इट इज यहाँ से 5 पॉइंट उठा करके लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। पश्चिम पूर्व जैसे इसमें बना रखा है, आपको ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर भी लिखना है, जैसे इसमें लिख रखा है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो आप 5-5 पॉइंट यहाँ से उठा करके लिख देना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो आपको इंडिया का मैप लेना है, और इंडिया का मैप लेकर के जैसे इसमें दे रखा है पूर्वी तटीय मैदान ये वाले, और पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपको अपनी कॉपी में मैप चिपका करके उसमें जो है बनाना है। ये आपका हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, और ये आपका हो जाएगा क्या भाई? पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इसको आपको अपनी कॉपी के अंदर जो है लिखना है, और लिख करके अपने अध्यापक को चेक करवाने के लिए भेजिए। धन्यवाद।